हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो पाठशाला में। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि ADCS क्या है। ADCS स्टैंड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। ADCS माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है। इसके द्वारा सर्टिफिकेट जनरेट, मैनेज और शेयर किए जाते हैं तथा नेटवर्क में कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए PKI पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, जिससे AD नेटवर्क को ट्रस्टेड बनाया जा सके। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हैं इंस्टॉल ADCS, कॉन्फ़िगर ADCS, क्रिएट सर्टिफिकेट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बाइंडिंग ऑन IIS, इनेबल SSL, रिक्वेस्ट ईमेल प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट फॉर क्लाइंट, रिक्वेस्ट ब्राउज़र प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट फॉर क्लाइंट, इशू सर्टिफिकेट्स, इंस्टॉलिंग सर्टिफिकेट्स ऑन क्लाइंट मशीन। सबसे पहले हम ADCS का रोल इंस्टॉल करेंगे, तो मैं अपना सर्वर पर जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं सर्वर पे मैंने एक डोमेन क्रिएट कर रखा है dc.com और उसका IP एड्रेस है 10.0.0.2। चलिए अब हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं ऐड एंड फीचर्स पे क्लिक करता हूँ, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करते हैं। विजार्ड ओपन हो गया है, सिंपली नेक्स्ट करते हैं, अगेन नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरी सर्वर की डिटेल है server.dc.com और उसका IP एड्रेस भी दिखा रहा है। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो भी दिखा रहा है। सो सिंपली मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ से हम वो रोल को सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें इंस्टॉल करना है, जो कि है ADCS एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट इज यूज टू क्रिएट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज एंड रिलेटेड रोल सर्विसेज दैट अलाउ यू टू इशू एंड मैनेज सर्टिफिकेट। सिंपली नेक्स्ट करते हैं, अगेन नेक्स्ट करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा हुआ है कि एक्टिव ADCS क्या क्या कैसे वर्क करता है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट। सिंपली नेक्स्ट करते हैं, अगेन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। अब हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो मेरा ये ADCS इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों देखिए मेरा कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड दिखा रहा है, इंस्टॉलेशन सक्सीड का मैसेज आ गया है। तो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज ऑन डेस्टिनेशन सर्वर। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक विजार्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे क्रेडेंशियल्स के बारे में पूछा जा रहा है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल्स। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट लेने देते हैं, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम वो रूल सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी एंड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एंटरप्राइज CA दिखा रहा है और स्टैंडअलोन CA दिखा रहा है। तो हम स्टैंडअलोन CA को सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी दो ये दिखा रहा है रूट CA और सबऑर्डिनेट CA। तो हम रूट CA को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएट प्राइवेट की और यूज़ एग्जिस्टिंग प्राइवेट की। तभी हम न्यू क्रिएट कर रहे हैं, सिंपली क्रिएट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एल्गोरिथम कीज़ के बारे में लिखा हुआ है, इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक नाम देना पड़ेगा अपने CA के लिए, तो मैं सिंपली एक नाम दे देता हूँ। देखिए अभी इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मुझे यहाँ से इसकी वैलिडिटी पीरियड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप चाहे तो कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ईयर, मंथ या डेज़। तो अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों डेटाबेस का जो पाथ है वो दिखा रहा है अपना डेटा। आप डेटाबेस का पाथ कहाँ रखना चाहते हैं, किसी और लोकेशन में रखना चाहते हैं या किसी सर्वर पर रखना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक फोल्डर में रखना चाहते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मेरा यहाँ पे पूरी समरी आ गई है। आपका CA टाइप है, क्रिप्टोग्राफिक प्रोवाइडर है, हैश एल्गोरिदम है, की लेंथ है। तो इसको हम अब कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक कर देते हैं। तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गया है। कॉन्फ़िगर सक्सेसड का मैसेज आ गया है, कॉन्फ़िगर सक्सीड हो गया है। तो सिंपली इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। अब चलते हैं हम टूल्स पे। यहाँ पे हम टूल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो इसको हम ओपन करते हैं सिंपली क्लिक करके। तो देखिए सर्टिफिकेट अथॉरिटी का कंसोल ओपन हो गया। यहाँ पे मेरा डोमेन है, उसको हम एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फोल्डर्स दिख रहे हैं, रिवोक सर्टिफिकेट, इशूड सर्टिफिकेट, पेंडिंग सर्टिफिकेट्स एंड रिक्वेस्ट, फेल्ड रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। तो जो भी हम रिक्वेस्ट या जो भी सर्टिफिकेट हम इशू करेंगे वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो उसको भी हम क्लोज कर देते हैं सिंपली। अब हम चलते हैं IIS पर। यहाँ पर हम एक सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे अपना IIS सर्वर के लिए। तो सिंपली मैं अपने डोमेन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए सर्वर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं।
यहाँ पे एक सर्वर ऑलरेडी इश्यूड है। अभी यहाँ पे एक और सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे, तो सिंपली क्रिएट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मुझे अपने सर्टिफिकेट का एक नाम देना होगा, तो मैं नाम दे देता हूँ सर्टिफिकेट का वेब प्रोटेक्शन, और सिंपली इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए मेरा सर्टिफिकेट क्रिएट हो गया है। अब इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे क्रिएट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सर्टिफिकेट की अपने सीए से। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ अपने सर्टिफिकेट का, कॉमन नेम मैं देता हूँ वेब पी। अब यहाँ पे आपको ये जो भी डिटेल्स आ रही हैं वो आपको फिल करनी होंगी, मैं ऐसे ही फिल कर देता हूँ। और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रिप्टोग्राफिक सर्विस दिखा रहा है और बिटलैंड दिखा रहा है, तो उसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मुझे एक अपना पाथ देना होगा, यहाँ पे मुझे फोल्डर को अपने सर्टिफिकेट सेव करना है। तो अपने मैं सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ सर्टिफिकेट नाम से, और वहाँ पे हम ये सर्टिफिकेट सेव कर देते हैं। तो सिंपली मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ सर्टिफिकेट के नाम से, और यहाँ पे सर्टिफिकेट का नाम मैं दे देता हूँ एक वेब पी। इसको हम ओपन कर देते हैं और सिंपली फिनिश कर देते हैं। अब मैं आपको वो जो हमने रिक्वेस्ट करी है वो रिक्वेस्ट दिखा देता हूँ एक बार। सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, उससे पहले हमने जो रिक्वेस्ट की सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट क्रिएट की है उसको हम इशूड कर देते हैं। तो अपना मैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी को ओपन करता हूँ, डोमेन को अपना एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल टास्क पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट न्यू रिक्वेस्ट, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हमें वो पाथ देना होगा जहाँ पे हमने सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट रखी थी। तो मैं सर्टिफिकेट फोल्डर को ओपन करता हूँ और उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए हम पेंडिंग फोल्डर्स में जाते हैं, पेंडिंग रिक्वेस्ट में। यहाँ पे आपको वो रिक्वेस्ट दिख जाएगी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है उसको आने में। तो दोस्तों देखिए रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पे आ गई है। अब इसको हम इशू करेंगे, तो सिंपली इसमें राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए डिटेल्स सारी आ गई जो हमने फिल की थी। अब सिंपली इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, ऑल टास्क में जाएंगे, यहाँ पर हम इशूड पे क्लिक कर देंगे। इशू पे क्लिक करने के बाद हमारा सर्टिफिकेट इशूड हो जाएगा। तो हम इशूड सर्टिफिकेट में जाते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट इशूड हो गया है। इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे अब इस सर्टिफिकेट को। तो सिंपली मैं स्टार्ट में जाता हूँ, यहाँ पर रन कमांड में जाके हम टाइप करते हैं MMC स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करते हैं और ऐड एंड रिमूव स्नैप इन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से सर्टिफिकेट को हम ऐड कर लेते हैं और माई कंप्यूटर अकाउंट से ऐड कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्लिक करते हैं, फिनिश पे क्लिक कर देते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। अब सर्टिफिकेट को एक्सपेंड करते हैं, पर्सनल को एक्सपेंड करते हैं, सर्टिफिकेट्स पे आते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा सर्टिफिकेट जो हमने क्रिएट किया था वो दिख जाएगा। इसकी डिटेल देखिए, हमने ये नाम रखा था वेब प्रोटेक्शन। तो इस पर हम सिंपल राइट क्लिक करता हूँ, ऑल टास्क हो जाता हूँ और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे येस द प्राइवेट की पे क्लिक करके सिंपली नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ PIA का लिखा हुआ आ रहा है, PKS की कुछ एल्गोरिदम वगैरह हैं। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मुझे इस सर्टिफिकेट का पासवर्ड देना होगा, तो सिंपली मैं पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पासवर्ड दे देता हूँ। नीचे देखिए इनक्रिप्शंस लिखा हुआ आ रहा है, आप कौन से इंक्रिप्शन देना चाहते हैं। मैं 2 इंक्रिप्शंस हैं, ट्रिपल डेस एंड AE556। तो सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मुझे फोल्डर जो हमने सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट करना है वो हम कहाँ पे करेंगे। तो सिंपली मैं जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था सर्टिफिकेट का उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम सर्टिफिकेट का नाम दे देते हैं, हम वही नाम देंगे वेब प्रोटेक्शन, और इसको हम सेव कर देते हैं। तो हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट हो चुका है, जो हमारा हमने अपने टास्क में लिखा हुआ था कि हमें आज क्या करना है इस वीडियो में। ओके कर देते हैं। इसको भी हम सेव कर देते हैं कंसोल के नाम से ही।
अब देखिए मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ जो हमने सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट किया था। यहाँ पर देखिए एक वेब पी के नाम से रिक्वेस्ट थी, जब हमने रिक्वेस्ट जनरेट की थी, और एक सर्टिफिकेट हमने जनरेट किया था। ये देखिए ये वो सर्टिफिकेट है, वेब प्रोटेक्शन। अब सिंपली हम टूल्स पे जाते हैं और IIS को हम ओपन करते हैं, IIS मैनेजर। यहाँ पे हम SSL जो हमने सर्टिफिकेट जो हमने बनाया था उसको इनेबल करेंगे। तो सिंपली मैं अपने सर्वर को एक्सपेंड करता हूँ, साइट को एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट साइट में जाते हैं, यहाँ पर देखिए एडवांस सेटिंग में आते हैं। यहाँ पे हम बाइंडिंग करेंगे अपने सर्टिफिकेट का, सॉरी बाइंडिंग्स पे जाते हैं। यहाँ पे हम ऐड करते हैं और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा HTTPS। अब यहाँ से सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना होगा, तो हमने सर्टिफिकेट क्रिएट किया था वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, वेब प्रोटेक्शन, और सिंपली इसको ओके कर देते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं। हम SSL सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से हम SSL इनेबल करेंगे। तो रिक्वायर्ड SSL पे क्लिक करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो हमारा SSL इनेबल्ड हो चुका है। दोस्तों अब हम चलते हैं क्लाइंट साइड पे। ये मेरे क्लाइंट कंप्यूटर है, Windows 7। यहाँ पे हम अपनी जो हमारा IIS सर्वर है उसको हम एक्सेस करेंगे और एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे अपने क्लाइंट के लिए। तो सिंपली मैं अपना सर्वर का यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देता हूँ, https://dc.com/server.srv serve। अब यहाँ पे मुझे कंटिन्यू टू दिस वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट ए टास्क, रिक्वेस्ट ए सर्टिफिकेट, व्यू द स्टेटस ऑफ पेंडिंग सर्टिफिकेट, डाउनलोड ए CA सर्टिफिकेट। तो सिंपली मैं रिक्वेस्ट ए सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, वेब सर्टिफिकेट एंड ईमेल प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट। इसको यहाँ पे आ रहा है दिस वेबसाइट इज अटेम्प्टिंग टू परफॉर्म ए डिजिटल सर्टिफिकेट, इसको यस करना होगा। यहाँ पे मुझे अपनी डिटेल देनी होंगी सर्टिफिकेट के लिए, तो मैं अपना नाम, ईमेल एड्रेस, कंपनी, डिपार्टमेंट वगैरह फिल कर देता हूँ। और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट चला गया हमारे यहाँ, रिक्वेस्ट ID भी दिखा रहा है, रिक्वेस्ट ID 3 है। दोबारा होम पे क्लिक करते हैं और अगेन रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम ईमेल प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं, इसको यस कर देते हैं। अब ये डिटेल में फिल कर देता हूँ। सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने 2 रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट की है। अब जाके हम अपने सर्वर पे जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं कि वो रिक्वेस्ट हमें अभी हम मिली है या नहीं मिली है। सर्वर पे जाके हम ओपन करते हैं अपना सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो सिंपली टूल्स में जाता हूँ, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपना सर्वर को एक्सपेंड करते हैं और पेंडिंग रिक्वेस्ट में आते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट ID 3 और 4 जो हमने यहाँ से रिक्वेस्ट पेंडिंग हमारी रिक्वेस्ट है, हमने क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट की थी, वो यहाँ पे आ गई है। अब इसको हम इशू करेंगे। तो सिंपली मैं किसी भी सर्टिफिकेट और राइट क्लिक करता हूँ, ऑल टास्क में जाकर इशू पे क्लिक कर देता हूँ। तो एक सर्टिफिकेट मेरा इशू हो गया। अब दूसरे पे हम क्लिक करते हैं, उसको भी हम इशू कर देते हैं। हम इशूड सर्टिफिकेट में देखते हैं जाके। तो दोस्तों देखिए मेरे यहाँ पे जो हमने सर्टिफिकेट ID थी, रिक्वेस्ट ID थी, वो ये है और हमारा सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। अमित और दीपक नाम से हमने 2 सर्टिफिकेट इशू किए हैं अभी क्लाइंट साइड के लिए, तो हम क्लाइंट साइड मिशन पे जाते हैं और इसको डाउनलोड करते हैं। तो सिंपली मैं व्यू द स्टेटस ऑफ पेंडिंग सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए वेब ब्राउज़र सर्टिफिकेट दिखा रहा है मेरा यहाँ पे।
क्या स्टेटस उसका अभी हम देख लेते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देखिए सर्टिफिकेट मेरा जनरेट हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ से हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। इसको अभी हम सेव कर लेते हैं। अब हम दूसरा सर्टिफिकेट जो हमने जनरेट किया था उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो सिंपली मैं बैक करता हूँ उसको और यहाँ से ईमेल व्यू प्रोटेक्शन पे क्लिक करता हूँ। इसको यस कर देते हैं हम और इंस्टॉल दिस सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारा ये सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको अलाउ करना पड़ेगा, हमें अलाउ कर देते हैं सिंपली। इंस्टॉल अ सर्टिफिकेट, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। तो हमारा ये सर्टिफिकेट देखिए इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया है हमारा। यहाँ से हमने वहाँ से एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया अपने क्लाइंट के लिए।